वंदनं सर्वसाधवां प्रणामां पारांगतम् परापरशो मम देव निरञ्जनम् निर्मलं तस्य श्री गुरुदेव वन्दनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्जपः साधति पुनः में गुरु से बड़ा करने से पहले थोड़ा मैं अपना परिचय बता दूं। गुणी हूँ न गायक हूँ न कवि न नायक हूँ, गुणी हूँ न गायक हूँ न कवि न नायक हूँ, नगरी का नागर न कोई बलचारी हूँ, रसिक रसीला चेतन छबीला चैन न साधु न संत न महंत न पुजारी हूँ, ज्ञानी नहीं ध्यानी नहीं मानी नहीं, न मैं बड़े व्यापारी हूँ, सच तो यह है मैं कुछ भी नहीं, बस राधा रानी के चरणों का पुजारी हूँ। इन्हीं शब्दों में मेरा परिचय। शायद आप नहीं जानते होंगे, आज यहाँ मेरा पूरा परिवार आ गया है। हाँ, 2 बेटी रह गई है, 2 बेटियां जो अपने अपने ससुराल में चली गई है, बाकी परिवार यहाँ आ गया। अभी जो ये गेंदा के फूलों का हाथ जो डाला और सभी हमारे साथियों को और आशीर्वाद जो में कुछ दक्षिणा प्रदान करी, ये हमारी धर्म पत्नी श्रीमती शशि देवी, हमारा बड़ा बेटा शिवम जो पीछे बैठा है कुर्सी पे है, और इसको तो साथ आप लोग जानते हैं ये पंकज जी से छोटा है। यही छोटा परिवार है हमारा।
देखने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। हजारों बच्चे हैं मेरा परिवार बहुत बड़ा है। हजारों बच्चे हैं मेरे जिनका मैं धर्म देता हूँ और सबको साथ लेकर चलता हूँ जो शिष्य कहलाते हैं। भक्त शिष्य के लिए ही मेरी तपस्या, मेरा जब तक साधना सब उन्हीं के लिए होती है। और यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे नारायण, हे गोविंद, हे मेरे श्री भगवान, सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखना जो जो तुमसे जुड़े हैं। और शिष्यों का जो भार मैंने अपने ऊपर लिया है उनको भी अपने चरणों से लगाए रखना और उनकी जो भी जीवन में आपदाएं, समस्याएं, उनका हरण करते रहना। यही मेरी आपसे कामना है और प्रार्थना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गोविंद भारी भीड़ में हम सुमिरत है तो बजरा की प्रहलाद की वही भरोसो मोय। कभी अपनी संपत्ति, संपदा, संबंधों पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि बताया कि विवाह शादी के मौके पर ये घर में कोई फंक्शन होते ही परिवार वाले काम देते हैं। यही संतजन पुकारते हैं कि विवाह शादी के मौके पर ये कुलवा काम देता है। मुसीबत में सहारा प्रभु तेरा ही नाम देता है। ऐसे पल आएंगे जीवन में, एक ऐसा दौर आएगा जीवन में जब ये परिवार कोई साथ नहीं देगा, सब खड़े देखते रहेंगे और प्राणों पर नौबत आएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वहां कोई काम आएगा तो तुम्हारे मुंह से भगवान का दिया हुआ नाम और हाथ से किया हुआ परमार्थ जो दान धर्म सेवा करोगे वही काम आएगा, बाकी और कुछ काम आने वाला नहीं है। इसलिए नारायण, सब छूट जाए, सब नाते भले टूट जाए, पर तेरा नाता, तेरा संबंध कभी न छूटे। यही सत्य है। कहते हैं ना, अंत समय पर हे प्रभु मोह काल चलावे चोट, तब चैतन्य को कीजियो प्रभु पीतांबर की ओर। क्योंकि तेरी उस चरणों की रज में आनंद है, जो आनंद कभी खत्म नहीं होता, कभी मिटता नहीं। वो आनंद सुख तो मिल जाता है लेकिन आनंद नहीं मिलता। और जिसको एक बार आनंद मिल गया उसे फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज का उल्टा होता है। दिन का रात, जीत का हार, सुबह का शाम, सुख का दुख, रात्रि का दिन, सुबह का शाम, हर का उल्टा होता है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता। क्योंकि आनंद परमात्मा का नाम है, इसलिए सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा कहा। आनंद स्वरूप तेरी गोदी में, तेरे चरणों में जो आनंद है प्रभु, मिलने मिलता है। यही कहना है। ऐसा क्या सुख निराला है भगवान तुम्हारी गोदी में। ऐसा क्या सुख निराला है भगवान
क्यों भाग भाग के मरता है संसार तुम्हारी गोदी में। माँ का प्यार नहीं देख पाए और वो सुख बड़े अभागे होते हैं जिन्हें माँ का प्यार नसीब नहीं होता। क्यों माँ सच्चा जीता जागता परमात्मा का स्वरूप है। मैं जिसको दी में खेला अब वो गोदी रही नहीं, खिला हुआ गुलजार रहो मजेदार तुम्हारी गोदी में। खिला हुआ गुलजार रहो मजेदार तुम्हारी गोदी में।
लीजिए। ऐसा ज्ञान मुझे दो दाता, जो लोग मुझसे जुड़े उनका कल्याण कर सके। यदि देना है तो यही शक्ति दे दो। ऐसा ज्ञान मुझे दो दाता, कल्याण जगत का कर पाऊं। चैतन्य भटक रहे आने को दातार तुम्हारी, कोई कपड़ा क्या सुख निराला है भगवान तुम्हारी डोली में, कैसा क्या सुख निराला है भगवान तुम्हारी डोली में। चैतन्य भटक रहे आने को दातार तुम्हारी डोली में। गोविंद भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आज पंचम दिवसीय पावन मेला में प्रवेश करेंगे। 4 दिन बड़े ही आनंद के साथ भक्ति भाव के साथ व्यतीत हुए। बड़ी बड़ी सुंदर बात की कथाएं आपने श्रवण करी। आज पंचम दिवसीय पावन मेला में प्रवेश करते हैं। आज सबसे विशेष महत्वपूर्ण पावन कथा, जो जीवन को प्रफुल्लित करने वाली, आज मेरी गोविंद का भारत के भूषण करवीर कन्हैया का पदार्पण होगा। भगवान का कभी प्राकट्य नहीं होता, जन्म नहीं होता, वो सदा रहते। जब जब जिसके हृदय में गुरु की कृपा बरसती है वो प्रकट हो जाता है। कहते हैं कि घट घट मेरो हरि बसे, घट नहीं खाली कोई बलिहारी बागतन को, जागत प्रगट हो। भगवान तो सर्वत्र है। आज मेरे भारत के भूषण याद में सरकार का पदार्पण होगा, इसीलिए जो चकाचौंध देख रहे हो, गुब्बारे लग रहे हैं, झालें लग रही हैं, ये हमारे जो सामने बैठे हैं ना बाबूजी, और ये बिहार से बिहारी की शरण में आ गए। कल हमसे बोले गुरु जी, हम सोच रहे थे इनके कोई गेस्ट आ गए थे, वो इनको ले गए ब्याजी के दर्शन कराने के लिए, भागवत से इनको जाना पड़ा। और हमको बताया शाम को, हम सोच रहे थे कि आज तो कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव का आनंद नहीं दे पाए, वो हो गया होगा। लेकिन हमारे अंदर प्रेरणा हमर के आज ही कल करेंगे। इतना खुश हुए, बोले के भाई मेरे मन की बात हो गई। कल 700 रुपये दिए इन्होंने, ले भाई तरफ से, और कन्हैया के जन्मदिन मनाएंगे ना तो केक लाओ, ये गुब्बारे लाओ, ये सजावट करवाओ। तो आज इन्हीं के
ये नहीं कि इस सहयोग से ये सारी व्यवस्था की है। पर सौभाग्य है भाई, अपने जीवन के लिए अपने शान सर मौज में तो खर्च करते ही हैं, लेकिन भगवान के लिए खर्च करे वो ही तो भाग्यशाली होता है। धन की दो ही तो गति है, भोग में योग में। तो जो खा लिया पी लिया पहन लिया वो सब व्यर्थ गया, और जो भगवान को दिया योग में लगाया वही आगे चल करके हमारा डिपॉजिट हुआ। तो ये भावना बड़ी अच्छी है। तो आज मेरे गोविंद का और जन्मोत्सव हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा बनाएंगे। वैसे आज 3 दिन अवतार है, रोज अवतार होते हैं, हर पल पल में परमात्मा का अवतार होता है। एक देवता का दुख दूर करने के लिए भिखारी बन करके आए, कौन? नारायण बामन भगवान बनकर के राजा बलि के दरवाजे पर उनकी कथा आ जाएगी। दूसरे अयोध्या में प्रकट होंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लेकिन वनवासी बनकर के भक्तों की सेवा की, संत बनकर के। और एक योगी राज सारी धरा के राजा बनकर के द्वारकाधीश बनकर के धर्म की और रक्षा की, और वो अद्भुत ज्ञान दिया गीता, जिसे सारा विश्व मानता है। इसीलिए हम लोग सब कहते हैं अगर जीना है तो रामायण की तरह जियो, अगर मरना है तो गीता की तरह मरो। एक बार मरने के बाद फिर कभी मरना न पड़े। अगर लड़ना है तो महाभारत की तरह लड़ो। बोलिए आनंद भगवान की जय। ये हमारी धर्मपत्नी के साथ में आई है हमारी, और दीदी लगते हैं, उसके फूफा लगते हैं, और हमारा छोटा भाई उसका लड़का, उसके लिए इसकी शादी हुई है, और भागवत में 100 रुपये का दान करती है। भगवान इनके जीवन में सदा सुख समृद्धि बरसाए। बोले गोविंद भगवान की जय। तो 3 अवतारों का श्रवण करेंगे, बड़े भाग्य है। कल की बाबर कथा में आपने सुना किस तरह से मनुष्य शत्रुपा कि 5 संतानों से किस तरह से सृष्टि का विस्तार हुआ। जो पुत्र हुए प्रियव्रत उत्तानपाद, और 3 कन्या देवों की याकूब की प्रसूति, उनका जीवन चरित्र आपने सुना। वंश अर्थात सृष्टि का सृजन हुआ। कल हमने बताया व्रत क्या है, वहां देखते सुना व्रत रिंग, एक गोला। जब कोई गोला होता है तो उसमें कोई भी दीवार आप नाप लो बराबर बैठेगी, कोई भी दीवार उसकी नापोगे, 60 नापोगे तो बराबर बैठेगी कहीं से। जो सेंटर होता है उसका आयत त्रिभुज की इसी तरह से सेंटर होता है, ऐसे ही व्रत का भी सेंटर होता है, केंद्र होता है, सेंटर से नापोगे बराबर बैठेगी। अर्थात व्रत माने दृढ़ संकल्प। हमने कोई दृढ़ संकल्प कर लिया, और दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए प्रार्थना और पुरुषार्थ तो चाहिए। संसार की अगर कोई सिद्धि, कोई प्रोग्रेस हमको पानी है तो 2 चीज जरूरी है, ध्यान रखना। संसार की हर सिद्धि आपको मिलेगी, एक है प्रार्थना, दूसरा है पुरुषार्थ। यदि हम पुरुषार्थ नहीं करते रहे, प्रार्थना न करी ना, तो भी पूरा नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। अगर हम प्रार्थना ही प्रार्थना करते रहे और पुरुषार्थ नहीं किया तो भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सफलता पानी है तो पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों को साथ में लेके चलो। प्रार्थना से आशीर्वाद मिलता है और पुरुषार्थ से कार्य में सफलता मिलती है। कर्म
क्योंकि कर्म तो सब करते हैं, लेकिन धर्म के साथ कर्म करे उसी को सफलता मिलती है। ये व्रत है, हम संकल्प करें अच्छा करने का, बुराइयों को त्याग दें, क्योंकि मनुष्य अक्सर बुराइयां गलतियां होती रहती हैं। टू किरण ह्यूमन बट नॉट गॉड। मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, इस जाने अनजाने में भूल गलतियां होती रहती हैं। कहते हैं ना, गलती करे सुधर जावे उसे इंसान कहते हैं, गलती पर करे पुनः गलती उसे शैतान कहते हैं, और करे ना कभी भी गलती उसे तो प्यारे भगवान कहते हैं। इसलिए गलती तो होती रहती है। इसीलिए एक उत्तान काल प्रियव्रत ने बहुत बड़े तथ्य, बड़े विधान करता है राजा। एक जंगल में शिकार खेलने के लिए जब गया राजा, तो एक ऋषि अपनी ऋषि पत्नी के साथ में मिल रहे थे। हिरण और हिरणी का रूप धर के उसी समय राजा ने हिरण समझ करके और बाण चला दिया। हिरण और हिरणी के आज सीने को चीरता हुआ बाण निकल गया। दोनों पछाड़ खा के गिर पड़े और गिरते ही वो ऋषि के रूप में हो गए, परिणत हो गए, ऋषि पत्नी और ऋषि पत्नी। अरे राजा, तूने कितना जगत पाप कर दिया, किया नहीं हो गया। उसी समय नारद जी कर रहे राजन, माना कि तुम राजा हो, लेकिन तुम्हें जीवों पर इस तरह से अत्याचार कर रहे, कहाँ की शोभा है। उसी समय राजा प्रियव्रत को घृणा हो गई, राजपाट छोड़ दिया और जंगल में साधु का भेष धारण करके और व्रत ले लिया। सारे राजभोग छोड़ करके जंगल में एक सन्यासी की तरह और अपना जीवन व्यापक करने के लिए राजा सब कुछ छोड़ के निकल। ये व्रत कभी कुछ बोल के नहीं देखा, और व्रत तो हम लोग सब करते हैं। कल बताया था कि व्रत कैसे करें, तब जाकर के लाभ होगा। कोई भी व्रत आरंभ करें तो शुक्ल पक्ष से पहला जो दिन पड़े उसे व्रत आरंभ करेंगे संकल्प लेकर के, तो अवश्य हमारी कामना पूर्ण होगी। मन चाहे उठा लिया तो जरूर नहीं है सफलता मिले। दान का विशेष महत्व बताया, कलयुग में बताया था हमने। 4 चरण है धर्म के, 3 चरण तोड़ दिए कलयुग में आते ही आते, एक चरण रह गया, वो है दान। कलयुग में दान और भगवान का नाम, ये 2 महत्वपूर्ण है। किसी भी गुरु से मंत्र ले लीजिए, नाम ले लीजिए, उसका ग्रंथ जाप करें, सारी सफलता मिलती है। दान के कई प्रकार बताए। सबसे पहला है द्रव्य दान, पैसा, क्योंकि संसार में पैसा बहुत बड़ी शक्ति है। विदाउट प्रॉफिट उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये तो कहा कि मनी मेक्स दी मिलियनेयर। काम करें काम, दुनिया में 2 बड़े दामोदर और दाम, दामोदर बैठे रहे दाम करे सब काम। तो ये द्रव्यदान, क्योंकि द्रव्यदान में धातु दान ही होता है, लोग करते हैं। द्रव्यदान में करने में सबसे बड़ा राजा कर्ण हुआ, स्वर्ण दान किया करता था। दूसरा होता है सेवादान, सेवा शरीर से की जाती है। संतान के लिए, पुत्र के लिए माता पिता में ही भगवान है।
और कहीं नहीं है, भगवान समझ करके और माता पिता की सेवा करें। शिष्यों के लिए गुरु ही भगवान है। भगवान समझ करके सेवा करें। सही से सेवा कैसे होती है? क्या रहते हैं जगह की सफाई करो, वस्त्र धो, समय समय पर पानी पिलाओ, थक जाए तो गुरु जी के चरण दबाओ, और ज्यादा थक जाए तो गला दबाओ। आजकल सिलसिला जो ऐसे ज्यादा है, चरणों पे हाथ नहीं, गले पर नजर है, ये लोकल है। लेकिन गुरु जी की संपत्ति पे, वैभव पे, आश्रम पे नजर ज्यादा होती है शिष्यों की आजकल। गुरु जी कम बने क्योंकि आश्रम के हम महंत बने। अरे कई कई शिष्यों ने गुरुओं को जहर दे दिया संपत्ति के कारण। लेकिन शिष्य का स्थान चरणों में सेवा। तन भी तेरा, मन भी तेरा और धन भी तेरा। लेकिन सेवा करते लोग एक गुरु के 3 तरह के चेला रहे। हमारे को 1 तरह के चेला है। एक शिष्य ऐसा रहेगा बहुत पैसे वाला, सुनील, बहुत पैसे वाला। आश्रम में आता है, गुरु के पास छूता है, बैठ जाता है, गुरु जी क्या करूं, पैसा तो बहुत है लेकिन मन नहीं है। अगर काश मेरा मन होता तो बहुत बड़ी सेवा करता, कथा कराता, भंडारा कराता, ये कराता, लेकिन मन नहीं है। ठीक है। दूसरा शिष्य आता है, गुरु जी मन तो है लेकिन धन नहीं है, काश मेरे पास धन होता। फिर देखो मैं कैसे कैसे पढ़े तुम्हारे कार्यक्रम, भंडारे, कथा, संबरवाता करवाता। तीसरा आता है, मन भी है, धन भी है, लेकिन तन नहीं है, हर समय बीमार रहता है। जब आता गुरु जी शरीर काम नहीं करता है, हर समय बीमार रहता हूँ, अगर मैं स्वस्थ होता तो तुम्हें चरण दबाता, तुम्हें नहलाता, तुम्हें वस्त्र धोता, तुम्हें सेवा करता। वाजी वाह। जिसके पास धन है वो धन से सेवा करना चाहता है, जिसके पास धन है वो धन से सेवा करना चाहता है, और जिसके पास धन दोनों वो मन से सेवा करना चाहता है। और यही हम सोचते हैं, काश आज हमारे पास 1000 रुपये होते तो हम भी भागवत में 100 रुपये दान देते। न 1000 होए, न 100 दान होए। अरे आज 10 रुपये 1 रुपया दान देना सीखो। कल 100 भी होंगे, कल 1000 भी होंगे, भगवान के पास 1,00,000 भी होंगे। ये साफ कहते भगवान कि तुम मेरे गुणगान गाओगे तो देख सारा संसार तेरा गुणगान गाएगा। तू मेरे रास्ते पर चलेगी तो देख सारे लोग मेरे पीछे पीछे चलने लगेंगे। तू मेरे लिए 2 आंसू बहाते तो देख खुशी के सागर तेरी जिंदगी में भर दूं तो कहना। प्यारे तू मेरे कुछ खर्च करके तो देख कुबेर के भंडार में भर दूं तो कहना। ये भगवान के वचन है। लेकिन हम इतने अविश्वासी अश्रद्धावान है कि पहले तय दो। कोई होगा कि पहले भगवान पे एहसान करेगा कि तू दियो चाहे मत दियो, ले हम तो ये कथा करा ही रहे। कोई बिरला होगा, नहीं तो ऐसे कि काम है जाए जब सोचेंगे। बहुत लोग तो काम हो गए, संकल्प हो गए, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आया। ऐसे लोग, ऐसे सेवादार ज्यादा है। ये सेवादार, इसीलिए संत जहाँ रहते हैं, गुरु जहाँ रहते हैं, उसे आश्रम का आश्रम। आश्रम का समझते हो? आ और श्रम कर, आराम मत कर, आश्रम। जो भी तेरे पास है, तन से है तो तन से सेवा कर, मन से है तो मन से सेवा कर, धन है तो धन से श्रम करा करके सेवा कर। तो तेरा तीर्थों में आना, आश्रम में आना, गुरु की आना तेरा सार्थक हो जाएगा। और तू डल्लम के गद्दे में, एसी रूम में, फर्स्ट क्लास व्यवस्था में, होटलों की सेवा देख रहा है ना, तो तेरा तीर्थ करना सत्य। तीर्थों का परिश्रम करना पड़ेगा।
एक जरूरी फलीभूत होते हैं। तो एक होता है श्रम दान और वस्त्र दान, जरूरत के अनुसार वस्त्र दिए जाते हैं। और एक होता है अन्नदान, भंडारा चलता है, न जाने कैसे कैसे लोगों को और भोजन मिलता है आपकी वजह से। तो अन्नदान का बहुत विशेष महत्व होता है, जिससे भंडारा आदि में लगाते हैं लोग। और सबसे महत्व होता है समय दान। ऐसे लोग हैं कथा के लिए लाखों रुपए दे देंगे, लेकिन समय नहीं है महाराज, एक पल भी बैठ नहीं पाते। तो संतों के पास, गुरुओं के पास समय लेकर के जाइए, अपने मन की व्यथा कहिए, आत्मा को बलिष्ठ बनाने का प्रश्न उसके सामने रखिए। इसीलिए कहते हैं अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करो। कभी जाओ पहले तो अपने आत्म कल्याण के ही प्रश्न रखो इनसे। लेकिन हम लोग प्रश्न कैसे रखते हैं कि मेरी बहू के छोड़ा है जाए, मेरी बंद दुकान फिर से चल जाए। अक्सर ऐसे ही प्रश्न हम करते हैं, लेकिन संत गुरुओं से आत्म कल्याण के प्रश्न रखो। वास्तव में दान क्या है? जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना ही दान है। जहां जरूरत है उसकी सेवा करो। एक चीज और मुख्य, दक्षिणा, दान दक्षिणा। देखो बड़ी अजीब बात है, दान भी पैसे का किया और फिर दक्षिणा भी पैसे की की। 100 रुपये आपने दान किया तो 10 रुपये दक्षिणा अवश्य रखो। बिना दक्षिणा के वो दान सही नहीं माना जाता। इसलिए दक्षिणा, भोजन किसी को कराओ तो भोजन के बाद दक्षिणा अवश्य दो, ऐसा नियम है। लेकिन दान किसको करना चाहिए इसका भी बड़ा नियम है, और दक्षिणा किसको देनी चाहिए इसका भी बड़ा नियम बताया। हर एक को दान नहीं करना चाहिए। पहले तो जो जरूरतमंद है, वास्तविकता में उसको जरूरत है भोजन की, भोजन कराओ। वास्तव में उससे वस्त्र की जरूरत है, वस्त्र दो। जिस चीज की पैसा की वास्तविक जरूरत है वहां दान दो। जिनकी कुआरी बेटी है, विवाह की योग्य विवाह हो पा रहा है, वहां धन लगाओ। किसी गरीब के रहने की जगह की वहां उसकी झोपड़ी बनवाओ। किसी संत जाके तपस्वी कुटिया बनवाओ। अगर कहीं कथा यज्ञ भंडारे हो रहे तो उसमें अपना दान करो, ये दान है। और वैसे सबसे महत्वपूर्ण दान गुरु को किया जाता है। पहले नंबर पर जो आपका सच्चा साधु गुरु है उसको दान किया जाता है। दूसरे नंबर पर योग्य ज्ञानी ब्राह्मण को किया जाता है। जो वेद वादी है, कर्मकांडी है, ब्राह्मण, जो जन्म से और कर्म से ब्राह्मण, उसको दान किया जाता है। दान करना है तो एक सच्चे संत को दान किया जाता है, जो दिन रात तपस्या करके आपका कल्याण चाहते हैं, और ऐसी जगह पे दान किया जाता है। और दक्षिणा, दक्षिणा किसी को भी दी जा सकती है। जो भी तुम्हारे यहाँ यज्ञ करने आया, जो तुम्हारे यहाँ विवाह पढ़ने आया, जो तुम्हारे यहाँ पूजा कराने के लिए आया, वो भी कार्य करने के लिए आया, उसको दक्षिणा दी जा सकती है। दक्षिणा दक्षिणा है फीस। शास्त्र की भाषा में हमने उसको दक्षिणा कह दिया। दक्षिणा है फीस होती है, उसका पारिश्रमिक, उसने कार्य किया, उसकी फीस, उसकी वैध, उसकी तनख्वाह, उसकी दक्षिणा, ये प्रत्येक को दी जा सकती है। लेकिन दान बड़े सोच समझ के साथ करना चाहिए। ये सुना है कि दान करने वाला भी कभी कभी पाप का भागी बन जाता है। इसलिए दान बड़े सोच समझ के करो। दान का तुम्हारा गलत है वो चला गया, मानो किसी को तुमने जाने जाने में दान कर दिया, पैसे दे दिए, और वो चला गया ठेके पे, मन लगा ले 2 क्वार्टर, और पी के चला गया घर बालक भूखे बैठे। पत्नी ने कुछ कहा कि कुछ भोजन नहीं व्यवस्था नहीं, तो मान निकाले सोटा दे सोटा दे सोटा, तुम्हारा दान ने घर में गले करा दी। तो जितनी परेशानी गई ना घर में, उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए दान बड़े विशेष जानकारी सब करनी चाहिए। कभी धोखे हो जाते हैं।
पूजा विधान, पूजा कैसे करें, पूजा कितने प्रकार से की जाती है। अब हम अंधेरे में ना भेड़ चाल में हैं, इसीलिए लाभ नहीं मिलता। पूजा पंचोपचार 5 प्रकार से नॉर्मल पूजा की जाती है, जिसमें स्नान कराए ठाकुर जी को, तिलक कराए ठाकुर जी को, वस्त्र धूप दीप प्रसाद प्रार्थना, इस तरह से हम पंचोपचार पूजा करते हैं। पूजा 16 होती है, 16 प्रकार से, जिसमें आह्वान किया जाता है, स्थापना, ध्यान, स्वस्ति, वाचन, स्नान, तिलक, वस्त्र, भोग, दक्षिणा, क्षमा याचना आदि। ये 16 से पूजा की जाती है। इसके बाद आते भक्ति, वाची डेफिनेशन भक्ति। हम तो भक्ति की परिभाषा तक नहीं जानते, भक्ति कर रहे हैं, दुनिया भगवती कह रही। आजकल भगवती के नाम से चिड़ा लोग होते। तो भक्ति ये घंटे का हिलाना, ये धूप दीप दिखाना, ये कोई भक्ति नहीं है, ये पूजा है। मन का बोझ हल्का करने के लिए पूजा है, भक्ति नहीं है। भक्ति तो और ही कुछ है। भक्ति की व्याख्या में बताऊंगा मैं, राम में प्रवेश करेंगे जब। 9 प्रकार की भक्ति और भगवान राम ने सभी को सुनाई है। प्रथम भगवती संतन कर संगा, दूसरी रत्न कथा प्रसंगा। जो तुम कथा सुन रहे हो और जो तुम भक्तों के साथ में बैठे हो, ये 2 प्रकार की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। लोग कहते कथा सुनने से क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो सब सिद्धि सब सुख प्रदान करते हैं। प्रथम भगवती संतन कर संगा, संत वही जो भगवान से जुड़े, ऐसे नहीं। दूसरी रत्न कथा प्रसंगा, भगवान कहते मेरी कथा में जो आनंद लेता है, सुनता है और सुनाता है, इनसे भाव से वो मेरी दूसरी भक्ति करता है। 9 प्रकार की भक्ति बताई है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अपार, चौथे मम गुण गण करे, तजय कपट करिगान, पंचम भजन सुमेर प्रकाशा, है जो गुरु से मंत्र लिया, दृढ़ विश्वास के साथ उसका जाप करो। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। किसी अच्छे गुरु से, संत से, ज्ञानी से, गुरु ज्ञानी होना चाहिए। कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी भेष हो, नो टेंशन, बल्कि ज्ञानी होना चाहिए। अगर भक्त तपस्वी है तो और भी आनंद है। ऐसे ऐसे मंत्र लीजिए और मंत्र दृढ़ विश्वास के साथ उसका जाप आरंभ कर दीजिए, सारे रास्ते खुल जाएंगे। इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति बताई है। जाप करते हम लोग, जाप कितने प्रकार का होता है। एक होता है जिव्या जाप, जिसमें जीभ मिलती है, जीभ से जाप किया जाता है। उसके बाद फिर ओठ हिलते, केवल ओठों से जाप किया जाता है।
जीभ से जाप करने पर आवाज आती है, ओठों से जाप करने पर आवाज कम हो जाती है, तो उसके बाद मन से जाप चलता है। मन से जाप करने वालों को तो पहचान नहीं पाएंगे, वो आंखें खुली रहेंगी, वाणी भी बोलते रहते हैं, देखते भी रहते हैं और जाप चलता रहता है। वो मन से जाप चलता रहता है। फिर हृदय से जाप चलता है। हृदय से जाप के लिए कोई नियम, कोई आसन नहीं है। सोते, बैठते, खाते, नहाते, चलते, कुछ भी करते, संसार की कोई भी क्रिया करते हुए भी हृदय से जाप चलता रहता है। हृदय में उसको बिठा लेना, हृदय जाप होता है। अंतिम जाप होता है अजपा जाप, जिसे जपने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप सांस के साथ ही और नाम चलता रहता है। कितने प्रकार के जाप बताए, ध्यान बताया। लोग ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करें, कैसे ध्यान करें, कई प्रकार बताए ध्यान करने के। ध्यान से बुद्धि बढ़ती है, ध्यान से मन पवित्र होता है, ध्यान से मन की शक्ति बढ़ती है। मन में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन ध्यान किसका करें, कैसे करें, कई प्रकार बताए हैं। सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठिए, पालती मार को बैठे, सुखासन होता है, पद्मासन। और अपनी दोनों आंखों के बीच में भौएं जो है, बीच में जहां मिट्टी लगाते हैं, जहां तिलक लगाते हैं, उस जगह पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करो। नाक के आगे वाले हिस्से पर अपनी दोनों दृष्टि केंद्रित करो। नाक के अग्र भाग को देखो। बैठ करके धीरे अभ्यास करोगे तो मन आपका एकाग्र होने लगेगा। फिर उसके बाद भौं के बीच में ज्ञान क्षेत्र है, जहाँ बिजली लगाते, तिलक लगाते, ब्रह्म का क्षेत्र है, परमात्मा का जगह है। वहां पर मन को, आंखें बंद करके मन को केंद्रित करो। ये ध्यान है। बहुत से लोग गुरु की तस्वीर रख के सामने, गुरु की तस्वीर पर ध्यान करते हैं। बहुत से लोग ज्योति जला करके मन एकाग्र करते हैं। बहुत से कुछ अपना अंगूठा ऐसे करके दृष्टि रखते हैं, मन एकाग्र करते हैं। मन एकाग्र, जिसका मन एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया, मन सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से बहुत से सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस को देखते हो, इस तरह से ध्यान किया जाता है। आजकल तीर्थों में आने का, तीर्थों में जाने का बहुत प्रचलन चल गया है। पहले लोग तीर्थों में नहीं जाते थे, जाते थे कब, जब घर से बिल्कुल फ्री हो जाते थे। अब अपने बेटा बेटी को ब्याह करते हो, सबको हिस्सा बांट देते हो। अब ले लो कमंडल और ले लो आसन, अब चलेंगे गंगा जी नहाने, या चले वृंदावन, या जा रहे हरिद्वार। तब अब ऐसे कब मिलेंगे, अब तो 18 साल के लड़का लड़की वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश तीर्थ में जा रहे, वो तीर्थ कर रहे। ये तीर्थ नहीं होता। और ये बात ध्यान रखना, जो घर में हमसे पाप जाने जाने हो जाते हैं, उनका प्रायश्चित तीर्थों में होता है। और जो तीर्थों में अगर पाप हो जाता है, उसका प्रायश्चित कहीं नहीं होता, उसका 100 गुना दंड मिलता है। इसलिए कभी कथा भागवत में, कभी किसी तीर्थ में, गुरु के स्थान में, किसी पावन जगह पर कोई भी भूल न हो जाए, उसका प्रायश्चित किसी भी शास्त्र में नहीं बताया। तीर्थ का मतलब होता है वहां जाकर के कष्ट उठाना, त्याग करना, सुख का त्याग। जितना वहां परिश्रम किया जाए, जिस तीर्थ में जाए, उस देवता का चिंतन किया जाए, उस जगह और तीर्थ के निमित्त कुछ दान किया जाए, सहयोग किया जाए, कुछ नहीं, उस जगह पर जाकर के साथ रहिए। वहां पे जो लोग रह रहे उनकी सेवा करो, मधुर व्यवहार करो, जितना हो उनकी सेवा करो। तीर्थ में जाकर के अपने इष्ट का चिंतन करो, और जितना हो उसका त्याग करो, सुख का त्याग करो, धन का त्याग करो, सेवा का त्याग करो, और प्रार्थना करो
कि हमसे जो भूल हुई है, पाप हुए, उन्हें क्षमा करें, जो निश्चित क्षमा कहते हैं ना। गंगा जी नहाने जाते हैं और एक डुबकी लगाई, हे गंगा मैया, जितने हमने साल में पाप करे इस को तू ले ले, और फिर 1 साल पर नया लाइसेंस बना के दे दे। फिर पाप करेंगे, फिर तुम डुबकी लगा लेंगे और फिर तू क्षमा कर दियो। तो गंगा मैया तुम उल्लू समझ रहे होगा, भगवान को उल्लू समझ रहे। अगर ऐसे पाप नष्ट हो जाए तो फिर तो बड़े बड़े पाप निकल जाए। गंगा नहाए पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है, और 100 रुपए में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। 100 रुपया ले लो, चलिए गंगा जी को पाप कर डुबकी लगाओ फ्री, ऐसे नहीं होता। गंगा पाप क्षय है, पाप मिटाने वाली है, लेकिन ऐसे नहीं जो हमसे पाप भूल में हो गए, जाने अनजाने भूल हो गए, तो जाओ गंगा मैया के किनारे पे बैठो, प्रार्थना करो, रो, ये मैया अब जो हुआ सो हुआ, अब खाई सो खाई, अब खाई तो राम दुहाई। जो हुआ उनको तू क्षमा करियो मैया, तू तो पापों के लिए छेनी से पहनी है, सुख की देनी है, तू स्वर्ग की रचेनी है। अब नहीं करूंगा, मैं सौगंध ले रहा हूं तेरे चरण की। ऐसा प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, ध्यान करो, फिर डुबकी लगा, वो पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये तीर्थों का है। तीर्थों में कभी कहीं भी वृंदावन कभी कहीं जाओ आओ तो मन वचन शरीर एवं कर्म से शुद्ध रहो, और त्याग श्रद्धा भाव रखो सबके प्रति। अगर वहां का सूकर भी है, ध्यान रखना, इस तीर्थ में तुम जा रहे हो, वहां का सूकर भी है, उसके प्रति भी श्रद्धा रखिए। उसे किसी प्रकार का कष्ट हो जाए, वो भी कोई तपस्वी है, उसका योग भ्रष्ट हो गया, इसलिए ब्रज भूमि में तीर्थ लोग सूकर बना है। कुत्ता कोई भी ये योग भ्रष्ट होते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी तपस्या भ्रष्टता आ जाती है ना, तो फिर ऐसे ही लोग बड़े बड़े तीर्थों जाकर के जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे बनते वो समय निकाल देते हैं। इतिहास उठा के देखो, जल भटक का योग भ्रष्ट, तो उनका भी सम्मान करो, उनकी सेवा करो। ये होता है तीर्थों में जाने का मतलब। शुद्धता, त्याग, श्रद्धा, जप, दान, सेवा दान, ये हम करेंगे तीर्थों में आकर के। तीर्थों में भजन करने के लिए मन बन जाए, तीर्थों में रुकने के लिए जगह मिल जाए, तीर्थों में सेवा करने के लिए मौका मिल जाए, इससे बड़ा कुछ और क्या हो सकता है। जिससे तीर्थ में कभी आए गए भागे, आए गए भागे, कुछ नहीं होता। तीर्थ में रुको, ठहरो, जितना समय रुकोगे उतना ही आनंद होता है। ये सारे व्रत प्रेम करता है। संस्कार भी हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार बताए हैं। प्रत्येक घर में बच्चे को 16 संस्कार कराने चाहिए, लेकिन अब तो एक ही संस्कार, एक दो संस्कार होते हैं। एक तो नाल छेदन संस्कार, बच्चे ने जन्म ले लिया और नाल काट दिया और वो संस्कार है। वो विधिव्यास से मंत्रों संस्कार होता है, उसको नहीं करते तो। नहीं तो सबसे पहला गर्भाधान संस्कार। हमारे ऋषि मुनियों ने गर्भ कैसे फहराया जाए, कैसी श्रद्धा कल बताया। बड़ी बड़ी तपस्या करते थे लोग, बड़ी साधना करते थे, और विशेष समय बहुत तिथि में ये गर्भाधान होता था और विशिष्ट योग वर्षाली संतान पैदा होती थी। उसके बाद क्या होता है, नाल छेदन संस्कार। नाल जब माँ और बेटे का, बच्चे का जब विच्छेद किया जाता है तो वहां भी मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। उसके बाद नामकरण संस्कार। यथा नाम तथा गुण, जैसे बच्चे में गुण है वैसा नाम रखना चाहिए, या फिर जैसे गुण बच्चे में डालने ही वैसा नाम रखना चाहिए। अब तो नाम रखे टीटू, चिंटू, पिंटू, ये कोई नाम है? नाम रखो जिससे नाम लेने से तुम्हारा कल्याण हो जाए। फिर उसके बाद
शिक्षा संस्कार का मुंडन संस्कार होता है, शिक्षा संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। उसके बाद एक बड़ा संस्कार होता है पान ग्रहण संस्कार, विवाह। अब तो वो भी संस्कार खत्म हो गया। कॉलेज में पढ़ने गए बेटा और काऊ पे लड़ गए और लेके भाग गए। माता पिता ने ज्यादा कोशिश करी तो कोर्ट में भी पहुंच गए, वो संस्कार भी खत्म, कोर्ट रद्द करा दी, वो संस्कार भी खत्म हो गया। इसके बाद फिर कोई संस्कार नहीं, सब संस्कार खत्म, फिर तो एक ही संस्कार रह जाता है। क्या कहते हैं उसको? अंतिम संस्कार। हमारे दादाजी के अंतिम संस्कार में आप जरूर आइएगा, अंतिम संस्कार रह जाता है। इसीलिए संस्कारों का बड़ा विधान बताया। सूर्य संस्कार विधि विधान से कराने चाहिए, लेकिन कौन कराता? धर्म धारणा विधान अगर ये हम जाने, इसके अनुसार जीवन यापन करें तो अधोगति का तो नाम ही नहीं, सदगति होगी। धर्म के प्रकार बताए, धर्म की परिभाषा रति क्षमा तपो अस्त्यं शौचम इंद्रिय निग्रह वीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म बताया, 30 लक्षण बताए मनुस्मृति में महाराज ने, लेकिन 30 में से घटा करके 10 लक्षण अति उत्तम बताए हैं। 10 लक्षण हमको धर्म के अपनाने चाहिए, जिसमें धृति धमा धृति क्षमा दमो अस्त्यं। धृति धैर्य, हर स्थिति में हमको धैर्य रखना चाहिए, ये धर्म का पहला लक्षण है। कभी हम हॉपलेस ना हो, जीवन में सुख परेशानी आए तो कभी घबराए नहीं। सबसे पहला धर्म का लक्षण है हर स्थिति में धैर्य रखो। देखा कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखिए जारी। हर स्थिति में धर्म रखना, धर्म को धारण करना होता है। रति क्षमा दमो अस्त्यं, क्षमा क्षमा करना भी धर्म है। वीर विद्या, इस तरह से 10 लक्षण बताए। धर्म एक तो लोक धर्म होता है, जिसे हम लोग भक्ति मान लेते, पूजा मान लेते हैं, दान मान लेते हैं। दान नहीं है, लोक धर्म। जैसे हमने अपनी बेटी का विवाह किया, लाखों की संपत्ति हमने दहेज में दे दी, तो ये लौकिक धर्म है, तुमने अपना फर्ज अदा किया है, कोई दान नहीं किया। धर्म वो है जिसे कभी उसे पाने की आशा न हो, ये लोक धर्म है। पिता के अंतिम संस्कार में जिन्हें हमने लाखों रुपए दावत में भंडार में खर्च कर दिए, ये हमने व्यवहार बनाया, ये कोई धर्म नहीं किया, ये लौकिक धर्म है। एक होता है परलोक धर्म। परलोक धर्म आत्म कल्याण, अपने आत्म उद्धार के लिए हम जो भी खर्च करते हैं, इकट्ठा कराने के लिए, ज्ञान चर्चा कराने के लिए, परमार्थ कराने के लिए, जो भी हम जब भी खर्च करते हैं वो परलोक धर्म होता है। इस तरह से जो धर्म होते हैं, आत्मलोक वाला, आत्म कल्याण वाला धर्म सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए अपने आत्म धर्म के लिए जितना भी खर्च किया जाए उतना कम है। यही तो कहा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सार बता दिया धर्म का, दूसरे को सुख देने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को किसी को कष्ट देने के समान कोई अधर्म नहीं। बस यही बताया। इसीलिए कहा कि धर्म पे चलो रे भैया,
धर्म पे चलो रे भैया, धर्म। जब भगवान रामायण में भैया लक्ष्मण की लाश को लेकर के रोए, धर्म क्या होता है? बहुत ही देखने से सुसैन बेद को लाया गया। सुसैन बेद से कही कि मेरे भैया का उपचार करो, तो सुसैन बेद कहने लगा, श्री राम, आप मेरे राजा के शत्रु हैं और मेरा धर्म नहीं बनता मैं अपने राजा के शत्रु का उपचार करूं। तो राम क्या करे? जो धर्म का विग्रह है राम। भैया, जिस धर्म के लिए मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, जिस धर्म के लिए मैंने अयोध्या को छोड़ दिया, जिस धर्म के लिए आज मैं बर्बर भटका हूं, जिस धर्म के लिए मेरी भार्या सीता का हरण हो गया, जिस धर्म के लिए आज मेरे भैया लक्ष्मण के प्राण जा रहे हैं, अगर मेरे भैया लक्ष्मण प्राण चले जाए, लेकिन तुम अपने धर्म को मत जाने दो। ये धर्म हर स्थिति अपने धर्म को बनाए रखो, क्योंकि धर्म ही तुम्हें पार कर देगा। नहीं तो बताया, धर्म पे चलो रे भैया, करो सत्कर्म, तुम्हें पार कर देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हें पार कर देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें पार कर देंगे तुम्हारे कर्म। पिता के लिए क्या धर्म है, एक पिता का संतान के लिए क्या धर्म होता है, एक शिष्य का गुरु के लिए क्या धर्म है, एक गुरु का शिष्य के लिए क्या धर्म होता है। आज हम अगर हम शिक्षक के पद पर विराजमान हैं, तो हमारा धर्म बनता है कि शिक्षा को महत्व दिया जाए, शिक्षा को कभी पैसे से आग्रह नहीं किया जाए। आज हम ज्ञान के पद पर बैठे, गुरु के पद पर बैठे हैं, तो कभी ज्ञान को धन से नहीं आना चाहिए। गुरु का ये धर्म नहीं कि पैसे वाले को तो गले लगा दे और गरीब को भटका दे, ये गुरु का धर्म नहीं है। दोनों को समान रखे और दोनों को समान आशीर्वाद दे और दोनों को समान ज्ञान दे, ये गुरु का धर्म। शिष्य का धर्म है, जब जीवन में आपत्ति आए तो गुरु के सामने रोकते हैं, और जब जीवन में सुख आए तो गुरु से बात भी नहीं करते। शिष्य का धर्म है। सुख दुख में बचत दिया है आपने, सुख दुख में गुरु का साथ दो। बताया, ओ धर्म पे चलो रे भैया, करो सत्कर्म, तुम्हें पार कर देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें पार कर देंगे तुम्हारे कर्म।
पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। परहित सरसा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। ओ कभी भूल के भी ना भूल के बिना करो अजरम, तुम्हें पार कर देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें पार कर देंगे तुम्हारे करम। धर्म में चलो रे भैया, धर्म में चलो रे भैया, करो सत्कर्म, तुम्हें पार कर देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें पार कर देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें पार कर देंगे धर्म पे चलो रे धर्म ही अंतिम साथी है, क्योंकि हम धर्म का निर्वाह करने के लिए संसार में आए। उस परमात्मा से ये वादा करके आए कि हर हाल में मैं धर्म का पालन करूंगा। और समय समय पर भगवान भी हमको ये शिक्षा देने के लिए नाना रूप धारण करके आते हैं कि तू जा तो रहा संसार में, लेकिन धर्म के लिए जा रहा भैया। इसीलिए दुनिया में आया बंदे, बताया कि दुनिया में आया बंदे धर्म के लिए, भजन के लिए। दुनिया में आया बंदे भजन के लिए, भजन के लिए। दुनिया में आया बंदे भजन के लिए, भजन के लिए। जीवन के कार्य से विचलित हो जाए तब भगवान
भगवान का भजन करें, ये हमारी बड़ी भूल है। कभी समाज के घर के कारण से जगत नहीं हो पाएंगे, ये भोगों से कभी हमें तृप्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए प्यारे लोगों के साथ नहीं, योग करके चलो, क्योंकि यही मेरा लक्ष्य है। बताया एक जन्मों की ना बात है ये, जन्म जन्म की सौगात है। एक जन्म की ना बात है ये, जन्म जन्म की सौगात है ये। बात है ये, जन्म जन्म की सौगात है। ओ जीवन ये पाया बंदे, जीवन ये पाया बंदे, शुभ कर्म के लिए दुनिया में आया दुनिया में आया गुरु सेवा जन्म अधूरा, गुरु सेवा से कर लो पूरा, से कर लो पूरा। ओ तन मन लगा दो प्यारे, तन मन लगा दो प्यारे, गुरु नमन के लिए जीवन ये पाया